स्वागत है आपके अपने परिवार अवधपुर एकेडमी में। तो बच्चों, अभी आपका एसएससी जीडी का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है और आपके पास इतना समय नहीं कि आप पूर्णतः अपनी तैयारी को अपना समय दे सकें। तो अभी समय है प्रैक्टिस सेट करने का और रिवीजन करने का। तो अभी केवल हम रिवीजन ही कराते हैं। आइए हम आज देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पेपर में आपके बार बार पूछे जाते हैं और जो प्रीवियस ईयर से हमने उठाकर डाला हुआ है। तो इन कुछ प्रश्नों को कराते हैं जिनके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि अब इतना समय नहीं है कि आप तैयारी करें या ज़्यादा से ज़्यादा मोटी मोटी किताबों को आप ख़त्म करें। आप सिलेबस करने के लिए योग्य नहीं है। जितना टाइम बचा है आप उन प्रश्नों पर फोकस करें कि जो प्रश्न आते ही आते हैं, मतलब जिनके आने के चांसेस बहुत होते हैं। प्रीवियस ईयर क्या करता है एग्जाम एसएससी कि ज़्यादातर क्वेश्चन 50% क्वेश्चन मोर देन प्रीवियस ईयर का ही उठा के डालता है। आप देखेंगे ये प्रश्न अगर कहीं आपकी किताब में होंगे तो कई बार पूछे जा चुके हैं जब तक एसएससी का एग्जाम आपका हुआ है। तो आइए इन प्रश्नों पर हम चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन से प्रश्न कब कब पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं एक एक प्रश्न हम। इसमें आपका जीएस का सारा मिक्स है, इसमें पॉलिटी, साइंस, हिस्ट्री आपका सभी क्वेश्चन एक ही में रहेगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहले आपका पहला प्रश्न है, आपके भारतीय संविधान की भाषा कहाँ से ली गई है। आइए देखते हैं, आपका स्क्रीन पे प्रश्न लिखा होगा भारतीय संविधान की भाषा कहाँ से ली गई है। आपका पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ऑप्शन आपका है फ्रांस, तीसरा आपका है जर्मनी, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीस, इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं प्रश्न का क्या सही जवाब होगा। जैसा कि हमने बताया था, जब हमारा संविधान बना तो 62 देश के संविधान का अध्ययन किया गया और कहीं न कहीं किसी न किसी देश से कुछ ना कुछ लिया गया। तो उसी प्रकरण में आप बताइए कि हमारी जो भाषा है वो कहाँ से ली गई, संविधान की भाषा कहाँ से ली गई। तो इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। हमारे संविधान में भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। तो आपका प्रथम ऑप्शन सही होगा और इसका हम प्रॉपर एक वीडियो अपलोड करेंगे कि हमारे संविधान में जो जो कुछ है 62 देश से किस देश से क्या लिया गया है। तो अगला वीडियो होगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में आपको हम पूरी जानकारी दे देंगे कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ से ली गई है। आइए देर न करते हुए आपका हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या होगा, तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा अगला प्रश्न कि हमारे संविधान में भारत को किस नाम से जाना जाता है। हमारे संविधान में भारत को किस नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है भारत, इंडिया, भारत और इंडिया, भारतवर्ष। बताइए हमारे संविधान में भारत को किस नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है भारत, इंडिया, भारत और इंडिया और भारतवर्ष। तो आपको जवाब जो आ रहा है बच्चों का भारतवर्ष, तो बच्चे जान लें कि भारतवर्ष ये सब ऐतिहासिक बातें हैं। हमारे संविधान में भारत को केवल 2 ही नाम से जाना जाता है, जो कि है भारत और इंडिया, जो कि हमारे संविधान के प्रथम आर्टिकल 1 यानी कि अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि भारत और इंडिया राज्यों का एक संघ है। जो आर्टिकल 1 में दर्शाया गया है कि भारत और इंडिया राज्यों का एक संघ है। तो हमारे संविधान में क्यों भारत को 2 ही नाम से जाना जाता है, एक भारत और एक इंडिया। देर न करते हुए आते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है, विज्ञान की हर शाखा को के अध्ययन को कुछ ना कुछ कहते हैं। तो आइए जानते हैं विज्ञान में हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं। विज्ञान की शाखा में हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है ओडोंटोलॉजी, दूसरा आपका ऑप्शन है मायोलॉजी, तीसरा आपका ऑप्शन है कार्डियोलॉजी, चौथा आप नाम दीज कर देते हैं झूठा। बताइए आप विज्ञान के शाखा में हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो आपको हम बता दें, जो बच्चे ओडोंटोलॉजी समझ रहे होंगे वो बच्चे जान ले, हमने पिछला चैप्टर पढ़ा हुआ था दांतों का चैप्टर, इसमें बता दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ये आपका इसमें होगा कार्डियोलॉजी, क्योंकि आपको हमने यह भी बताया था कि हमारा जो हृदय होता है
उस पे कार्डियक मेम्ब्रेन यानी कार्डियक झिल्ली चढ़ी होती है, और इसको इसी के नाम पर कार्डियोलॉजी भी कहा जाता है। तो विज्ञान में हम हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहेंगे, और दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी। आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। फिर आते हैं आपके अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है, वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र क्या होता है? वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र क्या होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 21-23 अपॉन 21-23, ऑप्शन 2 आपका है 2102 अपॉन 2102, आपका तीसरा ऑप्शन है 1912, चौथा ऑप्शन है 2104। बताइए वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र क्या होता है? वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र क्या होता है? तो आपका सही जवाब होगा 21-23। वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र 21-23 होता है। ऑप्शन आपके यही रहेंगे। आपका एक अगला प्रश्न, अभी बच्चों आपको लग रहा होगा जिनको नहीं पता है दंत सूत्र के बारे में, तो आप सोच रहे होंगे कौन सा सूत्र है, इससे हम क्या निकालते हैं, तो उसके बारे में आपको हम बताएंगे। लेकिन पहले एक प्रश्न और करवा देते हैं। आपके ऑप्शन यही रहेंगे, लेकिन आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न दिख रहा होगा, चाइल्ड का दंत सूत्र क्या होता है? चाइल्ड यानी नवजात शिशु का दंत सूत्र क्या होता है? नवजात शिशु का दंत सूत्र क्या होता है? बताइए। आपको पता होगा कि वयस्क में 32 दांत होते हैं और चाइल्ड में 20 दांत होते हैं। इनको दूध के दांत कहा जाता है। तो चाइल्ड का दंत सूत्र क्या होगा? तो चाइल्ड का दंत सूत्र आपका होगा 2103। ये हो गया आपका चाइल्ड का दंत सूत्र, और ये आपका हो गया वयस्क का, यानी कि एडल्ट कह सकते हैं, एडल्ट का दंत सूत्र। आइए जान लेते हैं इस दंत सूत्र से क्या होता है। ये दंत सूत्र कुछ इस फॉर्म में होता है। इसको हटा देते हैं। 21-23 21-23 21-23 21-23 कितना है? 3 2 5 5 3 8, यानी कि कुछ इस फॉर्म में आ गया। 8 8 8 8 8 8 16 16 16 32, यानी कि वयस्क के हो गए 32 दांत। बच्चों में क्या है? 2103 यही देख लीजिए, आप इसको हटा देते हैं। 2102 इधर आ जाएगा, 2102 इधर आएगा, ये कितना हुआ? 5 5 5 5 5 5 5 5, ये कितना हो गया? 20, यानी कि बच्चों में 20 दांत होते हैं। एक चीज ये पता चलती है कितने दांत होते हैं। दूसरा ये क्या होता है, पहले ये जो दो हैं, ये ऊपर वाले जबड़े को दो भागों में बांट दिया। ये आपका कर्णता के दो दांत, ये एक इंसीजर है, यानी कि एक इंसीजर आगे इधर है, एक इधर, देखो ऊपर आपके दो रदनक है। ये आपके प्रीमोलर चौवर्णक, दो चौवर्णक है, और ये आपके तीन इधर तीन इधर, ये चौवर्णक है, अग्र चौवर्णक है। तो इसमें ये आपका कृंतक है, ये रदनक है, ये मोलर है चौवर्णक, ये अग्र चौवर्णक प्रीमोलर है। ठीक है, इसको इंग्लिश कहते हैं इंसीजर, इसको कहते हैं कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। उसी प्रकार बच्चों में है, बच्चों में प्रीमोलर नहीं होता है, यहाँ पे 0 है, और चौवर्णक और बाकी मोलर में एक दांत कम होता है, उसमें यहाँ पर दो, यहाँ पर 3 है। तो बच्चों की केवल 12 दांत कम होते हैं, 20 दांत होते हैं, दूध के दांत कहा जाता है। आइए देर न करते हुए अगला प्रश्न तो हम देख लेते हैं। अगला आपका प्रश्न है, दूध का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? दूध का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? ऑप्शन आपके रेनिन, पेप्सिन, लाइसोजाइम, और आपका नोटा। दूध का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? आपका पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। लाइसोजाइम आपके प्राथमिक जीवाणु को नष्ट करता है। तो इसमें आपका सही जवाब होगा रेनिन। रेनिन आपके दूध के पाचन करता है। ये बच्चों में ज्यादा निकलता है, बच्चों के दूध पाचन करने की आवश्यकता ज्यादा होती है। जैसे जैसे
हम एडल्ट होते जाते हैं ये हमारा रेनिन स्रावित होने की क्षमता कम हो जाती है और दूध का पाचन करने में हम सक्षम नहीं हो पाते हैं। अगला आपका प्रश्न है, लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम निकलता है? लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम निकलता है? टायलिन, लाइसोजाइम, पेप्सिन। चौथा ऑप्शन आपका है 1 व 2 दोनों। आपका ऑप्शन है लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम निकलता है? आपके ऑप्शन है टायलिन, लाइसोजाइम, पेप्सिन, 1 और 2 दोनों। बच्चा क्या करेगा? बच्चे ने बहुत बार पढ़ रखा है इसमें टायलिन, एग्री हम लोग? टायलिन होगा, टायलिन पे टिक करके चले आते हैं, आपका प्रश्न गलत हो जाता है क्योंकि लार ग्रंथि से केवल टायलिन नहीं निकलता है। लार ग्रंथि से टायलिन निकलता है जो कि हमारे फूड का पार्शियल डाइजेशन करता है, आंशिक पाचन करता है कार्बोहाइड्रेट का 30%। और इसमें एक एंजाइम निकलता है लाइसोजाइम जो कि हमारे मुंह में प्राथमिक जीवाणु को नष्ट करता है। तो इसके दोनों सही होंगे, यानी कि आपके 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। और आप क्या करेंगे? जल्दबाजी में टाइलन देखा, आपने टिक मारा, चले आए। तो ऐसी गलती आप ना करें, जो चीज़ पढ़ें बारीकी से पढ़ें। हमारे पढ़ाने का तरीका यही है, हमने इस ऑप्शन को इसलिए बता दिया ताकि आप एग्जाम में गलती ना करें। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा का अधिकार हमारे संविधान में कब जोड़ा गया? शिक्षा का अधिकार हमारे संविधान के मौलिक अधिकार में कब जोड़ा गया? शिक्षा का अधिकार हमारे संविधान के मौलिक अधिकार में कब जोड़ा गया? किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? आपके ऑप्शन है 42 अमेंडमेंट 1976, आपका दूसरा ऑप्शन है 44 अमेंडमेंट 1978, तीसरा ऑप्शन है आपका 86 अमेंडमेंट 2002, आपका चौथा ऑप्शन है 101 अमेंडमेंट 2015। बताइए शिक्षा का अधिकार हमारे मौलिक अधिकार में कब जोड़ा गया? तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो होगा 86 अमेंडमेंट 2002। 86वां संशोधन 2002 में हमारे मौलिक अधिकार में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया, जो कि आपके अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 21A में जोड़ा गया। उसमें बताया गया कि 6 से लेकर के 14 साल बच्चों को शिक्षा पाने का अधिकार है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, ऑप्शन यही रहेंगे, कल आपका प्रश्न बदलेगा। आपकी स्क्रीन पर आपका नया प्रश्न आ गया होगा कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी से कब हटाया गया? संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी से कब हटाया गया? बताइए बच्चों, आपका संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी से कब हटाया गया? बताइए। तो आपका सही जवाब आपका होगा 44 अमेंडमेंट 1976। 44वां संशोधन 1978 में संपत्ति का अधिकार आपके मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था। इस टाइम पर सरकार मुरारी देसाई की थी, इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा करके आपका एक विधिक अधिकार बना दिया गया था, जो कि आपके आर्टिकल 300A में डाल दिया गया था। बाकी प्रश्न अगले वीडियो में डालते हैं बच्चों। आज के लिए इतना ही। बाकी अगली क्लास में हम एक वीडियो में जो आपके महत्वपूर्ण संविधान है, कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया गया, ये करा देंगे। अगले वीडियो में कौन कौन से संशोधन हुए हैं, महत्वपूर्ण संशोधन जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, वो करा देंगे। आपके 2 वीडियो बहुत जल्द अपलोड हो जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब रखें, आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।